नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आज इंद्रपाल बजरंगी, क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है VSK आवाज़ न्यूज़ में। धन्यवाद। और अभी निकाय चुनाव हुए हैं तो काफ़ी लोग जानने के इच्छुक हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो है क्या रहेगा क्या नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के चुनाव में कहीं कोई जरा सी भी बाधा नहीं है। 2014 हमने बहुत शानदार तरीके से जीता है मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 के बाद 19 हमने बहुत शानदार तरीके से जीता है और संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व देखेगा कि 2024 को भी हम बहुत शानदार तरीके से जीतने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश में इतने विकास कार्य, इतने कार्य किए हैं कि आज तक आज़ादी के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतने कार्य नहीं करा पाए जितने नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। तो 2014 में 2024 में किसी को कोई संदेह, किसी को कोई संशय नहीं है कि पुनः इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार स्थापित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को 9 साल जो है हो चुके हैं केंद्र में, इस विषय में क्या कहना चाहोगे आप जनता से? 9 साल बेमिसाल। देखिए, उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी भी इस देश के नागरिक से छिपा हो, चाहे वो जनधन खाता योजना हो, शौचालय योजना हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, और सबसे बड़ा काम जो मैं ये मानता हूं कि इस देश पर, इस माँ भारती के मुकुट पर जो सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ था 370 के रूप में, वो नरेंद्र मोदी जी ने साहस दिखाते हुए उस कलंक को भारत माता के माथे से समाप्त किया है। वो सबसे बड़ा काम हुआ है। और देखिए, जो लगभग कई सौ वर्षों से हमारे देश में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण रुका पड़ा था, वह हमारे आराध्य श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कि ये सोचने की आवश्यकता है कि मोदी सरकार के काम में कहीं कोई दिक्कत है या कहीं मोदी सरकार आने में कोई दिक्कत है। काफी लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करवाती है हर हमेशा चुनाव में, और जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात जो है की जाती है। इस विषय क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कराती। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एजेंडा साफ है। नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल ध्येय और उद्देश्य साफ है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ये योजनाएं हिंदुओं के लिए निकाल रहा हूँ या किसी जाति विशेष के लिए निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमेशा देश को संबोधन करते हुए 140 करोड़ देशवासी कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते हैं या तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, तुष्टिकरण की राजनीति करती है TMC, तुष्टिकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो एनकाउंटर जो है सरकार के द्वारा ही जो है मतलब करवाए गए हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो क्लियर सी बात है, गुंडों को रहने का, माफियों को रहने का या अपराधियों को रहने का इस धरती पे कोई अधिकार नहीं है। और भारत की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की धरती पे रहने का तो माफियाओं को कोई अधिकार ही नहीं है, कोई हक नहीं है। तो ऐसे माफियाओं में तो जितनी गोली दागी जाए, ऐसे गुंडे माफियाओं को, अपराधियों को जितना चुन चुन के मारा जाए, ये प्रत्येक मेरे लिए नहीं, जनमानस के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि वो चैन से सांस आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं। 2017 के बाद आप आसानी से आदमी चैन से खुली सांस जी पा रहा है। चौराहे पर सीना तान के निकलता है एक आम आदमी भी, लेकिन 2017 से पहले एक आम आदमी भी सीना तान कर चौराहों पे नहीं निकलता था। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, उनके गले की चैन सुरक्षित नहीं थी। वो स्कूल कॉलेज जाती हुई बहन बेटी कतराती थी, डरती थी। लेकिन आज बड़ी शान से हमारी बहन बेटियां चौराहों पर सीना तान कर निकलती हैं और अपने स्कूल कॉलेज जाती हुई सुरक्षा का भाव महसूस करती हैं। ये योगी सरकार है, यही मोदी सरकार है।